हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कहानी पढ़ेंगे मूर्ख को उपदेश। मूर्ख कौन होते हैं? जिन्हें कोई बात समझ में नहीं आती। ठीक है, आगे हम कहानी पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक बैया रहती थी। पेड़ पर उसका घोंसला था। घोंसला बहुत ही सुंदर और मजबूत था। वह वर्षा, आंधी और सर्दी से उसकी रक्षा करता था। क्या होता है कि कहते हैं कि किसी जंगल में एक बैया चिड़िया को बोला गया है कि वो रहती थी। उस पेड़ पर उसका एक घोंसला था जो कि बहुत ही सुंदर था और मजबूत भी था। जब भी कभी वर्षा होती, तूफान आता या सर्दी होती तो वह घोंसला उसकी रक्षा करता था। आगे है, एक दिन जोर से वर्षा होने लगी। सर्दियों के दिन थे, खूब ठंड हो गई थी। बैया अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ घोंसले में दुबकी बैठी थी। उस दिन वह भोजन की खोज में भी नहीं जा सकी। घोंसले में जो दाने जमा थे उन्हीं से काम चलाया। क्या होता है कि एक दिन बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगती है। सर्दियों के दिन थे, बारिश की वजह से और भी ठंड होगी, बहुत ठंड हो गई थी। जो बैया है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घोंसले में दुबकी बैठी थी। मतलब दुबकी क्या कह सकते हैं आप, जैसे इकट्ठी होकर बैठी थी। तो उस दिन वह बारिश के कारण भोजन की खोज में भी नहीं जा सकी। तो उसके घोंसले में जो कुछ भी था उसी से उसने अपना काम चलाया। आगे है, तभी कहाँ से एक बंदर उधर आया और वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह बुरी तरह से भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। तो क्या होता है कि कहते हैं कि तभी मतलब उसी टाइम कहाँ से एक बंदर आ जाता है और वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। और क्योंकि वह बुरी तरह से भीगा हुआ होता है इसलिए वो पेड़ के नीचे आ जाता है और ठंड से कांप रहा था। आगे है, बैया ने उसकी यह हालत देखी तो उसे दया आ गई। जो चिड़िया होती है वो बंदर को देखती है कि वो कैसे बुरी तरह से भीगा हुआ है, ठंड से कांप रहा है। उसकी ये हालत देखकर वो उस पर तरस करने लगी। उसने बंदर से कहा, भाई तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा शरीर है। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ भी दिए हैं, फिर भी तुम अपना रहने का ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? क्या होता है कि फिर वह बंदर से कहती है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा शरीर है, कि मुझसे भी अच्छा शरीर है तुम्हारे पास तो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ भी दिए हैं, तुम्हारे पास तो 2 हाथ भी है, फिर भी तुम अपने रहने का ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम अपने रहने का ठिकाना क्यों नहीं बना लेती? ठीक है बच्चों, आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। आगे की कहानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।